दोस्तों नमस्कार। आज हम आपसे बात करेंगे कि आरसीएम बिजनेस क्यों करना है। लेकिन इससे पहले हमें और कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस के तरफ तरफ लोगों का मूवमेंट ज़्यादा रहता है। तो हम बात करेंगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे होता है। और ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेस में जिनके पास पूंजी होता है पर्याप्त, तो वो रिस्क ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जमा पूंजी नहीं होता है और वो बैंक से लोन लेके ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें। और ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए अगर आप बैंक से लोन लेके अगर करना चाहते हैं, अगर आप 10 लाख 15 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको समझना ज़रूरी है कि ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे चलता है। ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आप 10 लाख पूंजी से अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं और आप बैंक से लिए हैं, तो सबसे पहले आप जब आपके पास पैसा आ जाता है, तो सबसे पहले आप जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास एक छोटे से मार्केट में आप जगह खोजते हैं। और वो जगह जो है वो एडवांस वहाँ पर देना पड़ता है। लाख 2 लाख 3 लाख का एडवांस लग जाता है। उसके बाद उसका महीने का भाड़ा लगता है 2000 3000 4000 जैसा जो जगह होता है वहाँ भाड़ा लगता है। उसके बाद 1 लाख 2 लाख का फर्नीचर का सेटअप उसमें करना पड़ता है। उसके बाद जो बचा पैसा है उस पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं, सामान लाते हैं और सेल करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आप दुकान कर रहे हैं, अगर 10 लाख पूंजी है, अगर आपका अगर 2 लाख भी एडवांस में चला गया और 1 लाख भी फर्नीचर में अगर इन्वेस्ट हो गया, तो आपके पास 7 लाख रुपया बचता है, जिसका आप सामान लाते हैं और दुकान में उसको लगाते हैं। उसके बाद आप उसका उद्घाटन करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग आपके यहाँ आते हैं। और लोग जब आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप दुकान खोले हैं तो दूसरे जगह से सारे लोग आप ही के पास आना शुरू करें। क्योंकि कहा गया है कि कोई भी बिजनेस को जमने में लगभग 2 ढाई 3 साल का वक्त लगता है। अगर उस वक्त में अगर जो लोग टिका पाते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं, और उस दौर में जो लोग अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाते हैं तो उनका बिजनेस नुकसान में चला जाता है। तो जब आप दुकान खोलते हैं और जब आप शुरुआत करते हैं, तो हो सकता है कि पहले महीना आपके पास आपके जानने वाले 100 ग्राहक आ जाएं और एक एक हज़ार का सामान आपसे लें। और एक एक हज़ार का सामान अगर पहले महीना 100 लोग लेता है तो 1 लाख का बिजनेस होता है। और रिटेल मार्केट में देखा गया है कि एवरेज जो मार्जिन होता है वो 10% के आसपास होता है। अगर 10% का मार्जिन होता है तो 1 लाख सेल पर 10,000 रुपया आपके पास बेनिफिट के रूप में आता है। लेकिन आपका जो खर्च है, जो आप रूम रेंट दे रहे हैं, 2,000 रूम रेंट दे रहे हैं, 2,000 3,000 रनिंग एक्सपेंस आता है। उसके बाद आपके पास जो आप लोन लिए हैं उसका किस्ती देना पड़ता है, जो लगभग 15,000 का आ जाता है। उसके बाद आप इस दुकान पर जो आप समय दे रहे हैं, तो कम से कम आपको अपने परिवार के लिए कम से कम मिनिमम 10,000 रुपया आपको कम से कम निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल 30,000 रुपया जो है हर महीने निकलेगा। लेकिन आपका 1 लाख सेल होने से 10,000 आया तो 20,000 रुपया आपका पूंजी जो है वो पूंजी में से चला जाता है। अब आपको इस स्थिति में पूंजी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कस्टमर बढ़ाने की जरूरत है। और कस्टमर जो है आपके व्यवहार से, आपके स्वभाव से आपके पास आता है, और उसके लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ता है। और प्रयास करते हैं, हो सकता है 2-3 महीने में आपके यहाँ 200 कस्टमर आना शुरू कर दिया और 2 लाख का आपका सेल हुआ। और 2 लाख का जब आपका सेल हुआ तो आपका 20,000 रुपया जो है वहाँ मार्जिन मनी बनता है आपका। और 20,000 रुपया फिर भी 30,000 खर्चा है तो 10,000 पूंजी में से टूटता है। उसके बाद आप और प्रयास किए और 6 महीना में आप जितना समय में अगर 500 ग्राहक आपके दुकान से जुड़ जाता है और एक एक हज़ार का भी सामान लेता है तो 5 लाख का आपका बिजनेस होता है। और वहाँ पर आपका इनकम 50,000 होता है। और 30,000 रुपया अगर आप खर्च काटने के बाद आपके पास 20,000 बचता है। ऐसे ही जैसे ग्राहक धीरे धीरे बढ़ता है, आप उसके लिए प्रयास करते हैं तो आपका इनकम बढ़ता है। लेकिन यहाँ इस बाजार व्यवस्था में होता क्या है
कि आप काफ़ी मेहनत करके आप उस दुकान को चला भी लेते हैं, आपके पास बहुत सारे कस्टमर आने भी लगते हैं। जब आपका इनकम बढ़ता है, तो जैसे ही इनकम बढ़ता है तो आप एक नया मोटरसाइकिल ले लेते हैं, आप अपने घर पर जो है वो आप रंग रोगन करवा लेते हैं, बच्चे का कॉन्वेंट में नाम लिखवा देते हैं। तो ये सारी चीज़ इम्प्रूवमेंट को देख के आपको जानने वाले आपका दोस्त मित्र जो आपके पास पहले से आके वहाँ बैठता था दुकान पर और पूछता था कि आपका दुकान से क्या बेनिफिट है, उस समय आप बताते थे कि नुकसान में चल रहे हैं। लेकिन जब आपका चमक बढ़ता है तो फिर आप कितना भी कहें कि कमाई नहीं हो रहा है, फिर भी लोग नहीं मानता है। और वहाँ उस स्थिति में आप ही के जानने वाले लोग जिनके पास पूंजी है, व्यापार की तलाश में है, उनको लगता है कि यहाँ पर इस तरह का दुकान ये चल गया है, तो आपके बगल में वहाँ पर दूसरा व्यक्ति दुकान खोल देता है और आप 10 लाख लगाए हैं तो वो 15 लाख लगा देता है और आप बेच रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट 10% के मार्जिन मनी पर, तो वो 7% पर बेचने लगता है। और वहाँ से जैसे ही आपसे कम रेट में बगल के दुकान में मिलने लगता है सामान, तो आपका बनाया हुआ ग्राहक कुछ ही दिनों में आपको छोड़ के उस दुकान चला जाता है। मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस करने में कंपटीशन रहता है हमेशा, और कम पूंजी वाले को बड़े पूंजी वाले हमेशा खत्म कर देते हैं, तो कंपटीशन होता है। दूसरी चीज है ट्रेडिशनल बिजनेस में कि एरिया का लिमिटेशन होता है। आप जहां पर दुकान चलाते हैं, आपके उसी के 10-15 किलोमीटर के रेडियस से आपके पास ग्राहक आ सकता है। आपका दुकान जहां है तो वहां से 100, 200, 300, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से ग्राहक नहीं आएगा। वो एरिया का लिमिटेशन होता है अगर आप दुकान करते हैं। उसके बाद वहाँ पूंजी का लिमिटेशन होता है। आपके पास अगर 7 लाख 10 लाख का सामान है, अगर एट ए टाइम कोई 50 लाख का सामान लेने आ जाता है तो वहाँ आप नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपके पास उतना सामान नहीं होता है। तो पूंजी का भी लिमिटेशन होता है। उसके बाद वहाँ पर जो भी ग्राहक तैयार करते हैं वो सारे आपको अकेले करना होता है, सारा रिस्क अकेले झेलना पड़ता है, वो सारा कुछ जो है उसमें आपको अकेले ही करना पड़ता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि आप अगर जब तक आप दुकान चला रहे हैं, आप बैंक से लोन लिए हुए हैं, तो आपका सेल हो या नहीं हो, आप वहाँ पर 9 बजे से लेके 9 बजे रात तक लगातार बैठते हैं और इंतजार करते हैं कस्टमर का। तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस में काफ़ी चैलेंजेज रहती है। लेकिन जिनके पास पहले से पूंजी है वो लोग अगर इस तरह से इन्वेस्ट करके दुकान चलाते हैं तो उनको क्या होता है कि वो नुकसान तो होता है लेकिन वो रोड पर नहीं आते हैं। लेकिन अगर लोन वगैरह लेके जो लोग भी लोग ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो वो रोड पर आ जाते हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस से ये नुकसान होता है, वो सारे लोग नहीं चला पाते हैं उसको, क्योंकि आप सारे लोग देखते होंगे आपके आसपास जो भी चौक चौराहा मार्केट है, वहाँ पर अक्सर क्या होता है कि आप देखते हैं कि किराना का दुकान कोई व्यक्ति खोले हुए है और 2-3 साल के बाद आप उसी में देखते हैं कि जूता चप्पल का दुकान खुल गया है। फिर 2-3 साल के बाद देखते हैं कि किताब का दुकान उसमें खुल गया है। इसका मतलब क्या है, जो पहले व्यक्ति खोला था वो नुकसान में चला गया और छोड़ के चला गया यहाँ से। तो ट्रेडिशनल बिजनेस काफ़ी टफ है और इस बिजनेस को करते हैं तो काफ़ी बड़ा नुकसान का संभावना होता है। लेकिन हम आगे के वीडियो में बात करेंगे कि इस दुनिया के अंदर जो है 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी के दौर में बिना पूंजी का भी अभी बहुत सारे लोग बी कैटेगरी तक पहुंच रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन बिना पूंजी के व्यवसाय हम कैसे करें और किस तरह से कौन कौन लोग इसमें बढ़ रहे हैं, तो ये जानने के लिए आपको अगले वीडियो में मिलेगा। और अगले वीडियो को देखने के लिए आपको लाइक करना है, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है और लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए जो है बेल आइकन को दबाना है। फिर हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार।